हंसने लगी। ग्वाल बाल कहने लगे कि देख कन्हैया, वस्त्र तो तूने हमें दिलवा दिए, पहनवा दिए, अब किसी दर्जी के यहाँ ले चल, तो कोई टेलर हम तुझे मिल जाए तो बढ़िया हमारे शरीर के अनुरूप वो वस्त्र कर दे, सिल देगा। भगवान ने कहा कि चलो ठीक है। एक दर्जी था जो भगवान का ही भक्त था, उसके पास गए और उस टेलर ने ग्वाल वालों के अनुरूप वो वस्त्र सिल दिए और उसको आशीर्वाद देकर भगवान आगे बढ़े। एक अभी 26 जनवरी आने वाली है, एक छोटा सा प्रसंग है, आप श्रवण करिएगा, अच्छा लगेगा। एक मास्टर जी थे। मास्टर जी समझते हो ना, अध्यापक महोदय, टीचर, पढ़ाने वाले बच्चों को। कोई बैठे हो तो क्षमा पहले ही मांग लूं मैं। हाँ, क्योंकि उन्हीं के ऊपर कथा है। कोई मास्टर जी बैठे हो तो क्षमा करना। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। तो सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं? सुनाओ। अच्छा, पजामा नहीं पहनते। एक मास्टर जी थे, अध्यापक महोदय, पढ़ाते थे वो स्कूल में। 26 जनवरी आने वाला है, तो मास्टर जी ने विचार किया कि 26 जनवरी पर सब लोग बढ़िया नए नए कपड़े पहनकर आते हैं, तो मैं भी जब स्कूल जाऊं तो नया कपड़ा कुछ पहनकर जाऊं, बढ़िया नए कपड़े पहनकर जाऊं, ऐसा मास्टर जी ने सोचा। तो मास्टर जी 24 जनवरी को पजामे का कपड़ा लेकर आए। कुर्ता तो उनके पास नया था, कभी नहीं पहना, पहली बार पहनने वाले थे। पजामा नया नहीं था, तो सोचा कि नया पजामा सिलवा लेता हूं, नए कुर्ते पे नया पजामा अच्छा लगेगा। तो मास्टर जी 24 जनवरी को पजामे का कपड़ा लेकर के आए और पजामे का कपड़ा एक दर्जी के यहाँ गए, टेलर के यहाँ, और जाकर के उसको वो पजामे का कपड़ा दिया, अपना नाप भी दे दिया। और मास्टर जी कहने लगे कि परसों 26 जनवरी है, मैं कल शाम को ये पजामा लेने के लिए आ जाऊंगा, तैयार कर देना। दर्जी ने कहा कि ठीक है। अगले दिन मास्टर जी उस दर्जी के यहाँ गए शाम को, पजामा लेकर आए, वो थैली पजामे की। दर्जी ने पजामा सिल दिया था, पजामा लेकर के आए, घर आए तो थैली में से पजामा निकाला, और जैसे ही मास्टर जी ने पजामा पहना तो वो पजामा टेलर की गलती के कारण 1 फीट बड़ा हो गया। गलती हो गई उससे, 1 फीट बड़ा सिल दिया उसने। तो मास्टर जी सोचने लगे कि अब क्या करूं, अब तो रात होने वाली है, वो टेलर तो दुकान बंद करके चला गया होगा। कल 26 जनवरी है और सुबह जल्दी मुझे ये पजामा स्कूल में पहनकर जाना है, क्या करूं? तो मास्टर जी ने विचार किया और मास्टर जी अपनी बूढ़ी माँ के पास गए। माँ से जाकर कहा कि देखो माँ, ये पजामा टेलर की गलती के कारण 1 फीट बड़ा हो गया है, तो तुम इसको 1 फीट नाप कर कैंची से काट कर सुई धागे से सिल दो। कल 26 जनवरी है और कल मुझे ये नया पजामा स्कूल में पहन के जाना है। मास्टर जी की बूढ़ी माँ कहने लगी कि देख बेटा, मेरी तो आंखें कमजोर हो गई है, मुझे दिखाई नहीं देता, देख अब तो रात भी हो गई है, अंधेरा है, मैं नहीं कर सकती, तू रख देना, बाद में कर दूंगी। मास्टर जी कहने लगे बाद में कब, मुझे कल तो जाना है और मैं सुबह जल्दी 6 बजे निकल जाऊंगा घर से, अभी कर देते। तो माँ कहने लगी कि बेटा रख दे, होगा तो देख लूंगी, नहीं तो कोई बात नहीं। मास्टर जी ने सोचा कि अब माँ कहाँ करने वाली है, अब तो रात हो गई, चलो कोई बात नहीं। पत्नी के पास गए मास्टर जी, पत्नी से कहा कि सुनती हो, ये पजामा टेलर की गलती के कारण 1 फीट बड़ा हो गया है, तुम इसको 1 फीट नाप कर कैंची से काट कर सुई धागे से सिल दो। कल 26 जनवरी है, ये नया पजामा मुझे स्कूल में पहन के जाना है। मास्टर जी की पत्नी कहने लगी कि दिखता नहीं इतना सारा काम पड़ा है, कौन करेगा ये,
रख दो, बाद में कर दूंगी। पत्नी तो ऐसे ही बोलती है। तो मास्टर जी सोचने लगे कि लो, अब इन्होंने भी मना कर दिया, क्या करूं, अब बाद में कब करेगी। मास्टर जी ने विचार किया, उनकी एक बेटी थी, बेटी के पास गए। देख बेटा, तुझे तो पता ही है कल 26 जनवरी है, ये पजामा टेलर की गलती के कारण 1 फीट बड़ा हो गया है, तो इसको नाप कर कैंची से काट कर सुई धागे से सिल दो। कल 26 जनवरी है, नया पजामा पहन के जाऊंगा। बेटी ने कहा कि पिताजी आपको भी पता है कि एग्जाम आ रही है, मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, रख दो ना, बाद में कर दूंगी। मास्टर जी ने सोचा कि अब सभी कह रहे हैं बाद में कर देंगे, पर बाद में कौन करे। मास्टर जी ने सोचा कि अब कोई आसरा नहीं बचा, सबने मना कर दिया, क्या करूं। तो मास्टर जी ने विचार किया कि एक काम करता हूं, मैं भी क्यों टेंशन लूं, मैं कल ये पजामा भले 1 फीट बड़ा है तो इसको मोड़ कर पहन कर चला जाऊंगा, मोड़ लूंगा जहां से बड़ा लगता है वो पहन कर चला जाऊंगा, कोई इतना ध्यान नहीं देगा स्कूल में। तो मास्टर जी ने पजामे को उस थैली में रखा और थैली खूटी पर टांगी। खूटी तो सब समझते हैं ना, हाँ, खूटी पर टांगा और मास्टर जी जाकर सो गए। अब मास्टर जी सो गए जाकर अपने कमरे में। आधी रात को मास्टर जी की बूढ़ी माँ की नींद खुली। मेरे बेटे ने कहा था कि माँ कल 26 जनवरी है, पजामा टेलर की गलती के कारण 1 फीट बड़ा हो गया है, मेरा बेटा है, कितना भी करो तो। मास्टर जी की माँ उठी, बेचारी बूढ़ी माँ, उनको दिखाई तो देता नहीं था। मास्टर जी की बूढ़ी माँ ने चिमनी जलाई, चिमनी भी सब समझते हैं, हाँ, चिमनी जलाई। चिमनी जला करके, दिया जला करके मास्टर जी की बूढ़ी माँ उठी और दिया जलाया, खूटी पे से पजामे की थैली निकाली, थैली में से पजामा निकाला, 1 फीट नापा, कैंची से काटा, सुई धागे से सिया, थैली में रखा, खूटी पे टांग दिया, चिमनी बुझाई और जाकर सो गई कि अब मुझे नींद आएगी, मेरा बेटा कल 26 जनवरी नया पजामा पहन के जाएगा। माँ जाकर सो गई। थोड़ी देर बाद पत्नी की नींद खुली। मास्टर जी ने कहा था वो पजामा टेलर की गलती के कारण 1 फीट बड़ा हो गया है। तो मास्टर जी की पत्नी उठी, खूटी पे से पजामे की थैली निकाली, थैली में से पजामा निकाला, 1 फीट नापा, कैंची से काटा, सुई धागे से सिया, थैली में रखा, खूटी पे टांग दिया और जाकर सो गई। अब सुबह 4 बजे मास्टर जी की नींद खुली। मास्टर जी इतने प्रसन्न, उठते से ही नया पजामा पहन के जाऊंगा, पहले नहाकर तो आऊं। तो मास्टर जी नहाने गए। अब नहाने गए, इतने में बेटी की नींद खुल गई। पिताजी ने कहा था वो पजामा टेलर की गलती के कारण बड़ा हुआ है। तो बेटी उठी, बेटी ने खूटी पे से पजामे की थैली निकाली, थैली में से पजामा निकाला, 1 फीट नापा, कैंची से काटा, सुई धागे से सिया, थैली में रखा, खूटी पे टांग दिया और जाके वो पढ़ाई करने लगी। अब मास्टर जी स्नान करके आए, ओहो, नया पजामा पहन के जाऊंगा, इतने प्रसन्न, नया पजामा पहन के जाऊंगा, 26 जनवरी है आज। मास्टर जी स्नान करके आए, खूटी पे से पजामे की थैली निकाली और थैली में से पजामा निकाला। जैसे ही मास्टर जी ने पजामा पहना तो वो पजामा तो चट्टी बन गई। अब आप खुद ही बताओ, जिस पजामे को 3 लोग काटेंगे वो पजामा क्या पजामा रहेगा, वो तो चड्डी बन गई। तो मैंने ये प्रसंग इसीलिए सुनाया, कोई मास्टर जी बैठे हो तो क्षमा करना। वैसे ये प्रसंग किसी मास्टर जी का नहीं है, किसी पजामे का भी नहीं है। अच्छा, लो भागवत जी मास्टरनी जी क्या करा रही है तो बड़ी अच्छी बात है, पर ये बात अच्छी है कि ये पजामा नहीं पहनती है।